इस साल का बजट आपकी जेब में कितना पैसा डाल सकता है, कभी सोचा है? 2026 का बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये आपकी पर्सनल फाइनेंस और देश की आर्थिक दिशा दोनों को बदलने का दम रखता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। जरा इस नंबर को देखिए, 12.75 लाख। बस एक पल के लिए इसे देखिए और सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोचिए जरा, इतनी इनकम पर कोई टैक्स ही ना देना पड़े। अब ये कोई सपना नहीं है, बल्कि यूनियन बजट 2026 की वजह से लाखों भारतीयों के लिए एक हकीकत बन गया है। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो बजट की जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित खबर है, वो है एक जबरदस्त टैक्स रिफॉर्म। ये रिफॉर्म सैलरीड क्लास के लिए तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब ये एक ऐसा कदम है जो हमारे टैक्स भरने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है? सरकार ने एक नई सिंपल टैक्स व्यवस्था को अब डिफॉल्ट बना दिया है। इसको ऐसे समझिए, टैक्स फाइल करने का एक नया आसान रास्ता बनाया गया है और अब से यही मेन रास्ता है। मतलब अगर कोई कुछ भी नहीं चुनता तो वो अपने आप इसी रास्ते पर चलेगा। चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, 12.75 लाख, आखिर ये टैक्स फ्री हुआ कैसे? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दो दमदार प्रावधानों का एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए इस पूरे गणित को तोड़कर समझते हैं। ये हैं नए टैक्स स्लैब। जैसा कि दिख रहा है, टैक्स रेट्स पहले से कम हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली मजा तो अगले 2 हिस्सों में है, जो हम देखने वाले हैं। और ये है इस पूरे खेल का असली गेम चेंजर, सेक्शन 87A रिबेट। ये सरकार की तरफ से एक सीधा सीधा डिस्काउंट है। अगर किसी का टोटल टैक्स 60,000 रुपए तक बनता है, तो ये रिबेट उसे खत्म, जीरो कर देती है। ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लीजिए इनकम है 12 लाख रुपए, तो नए स्लैब के हिसाब से टैक्स बना 60,000 रुपए। फिर सेक्शन 87A का 60,000 रुपए का रिबेट अप्लाई हुआ और बस टैक्स हो गया जीरो। और हाँ, सैलरीड लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, 7,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको मिलाकर जो इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम है, वो बढ़कर हो जाती है 12,75,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ी राहत है और जाहिर है, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो खर्च भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। अच्छा, भले ही नया सिस्टम डिफॉल्ट है, लेकिन पुराना सिस्टम चुनने का ऑप्शन अभी भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी के लिए कौन सा बेहतर है? तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। नया सिस्टम सिंपल है, टैक्स रेट कम है, लेकिन इसमें ज्यादातर डिडक्शंस की कुर्बानी देनी पड़ती है। वहीं पुराने सिस्टम में रेट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट, होम लोन, एचआरए ऐसी कई कटौतियों का फायदा उठाने देता है। तो नए सिस्टम में क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? ये कुछ सबसे बड़ी डिडक्शंस हैं। अगर कोई इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जैसे कि किसी का होम लोन चल रहा है या बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उन्हें ठीक से कैलकुलेट करना होगा कि कहीं पुराना सिस्टम ही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद तो नहीं है। चलिए अब पर्सनल टैक्स से हटकर जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर सरकार ये सारे बदलाव कर क्यों रही है? ये सिर्फ टैक्स में राहत देने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च में कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सरकार के इकोनॉमिक प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है बड़े पैमाने पर ग्रोथ और रोजगार पैदा करना। तो कुल मिलाकर इन टैक्स रिफॉर्म्स के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, टैक्स फाइलिंग को इतना आसान बना देना कि हर कोई इसे आराम से कर सके। दूसरा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना ताकि वो ज्यादा खर्च करें और इकोनॉमी का पहिया घूमता रहे। और तीसरा, भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है उसे बनाए रखना। ये बजट सिर्फ टैक्स रेट्स बदलने के बारे में ही नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक पूरा विजन सामने रखता है, जिसमें कई बड़े सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। मतलब ये सिर्फ एक बजट नहीं, एक एम्बिशन का स्टेटमेंट है। बायोफार्मा से लेकर सेमीकंडक्टर तक सरकार भारत को भविष्य की इंडस्ट्रीज में एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहती है। इससे साफ पता चलता है कि टैक्स रिफॉर्म्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिक बदलाव का सिर्फ एक हिस्सा हैं। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा और दूसरी तरफ देश में एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। क्या ये कॉम्बिनेशन भारत के अगले इकोनॉमिक चैप्टर की स्क्रिप्ट लिख रहा है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यकीनन एक नए और साहसिक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।